तो पहले हमने ओवरव्यू ऑफ द टूथ पढ़ा, अब हम आ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ टूथ। तो सबसे पहले आखिर हम स्टार्ट करते हैं विथ डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब अब डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पर ये एक लेयर होता है जिसको कहते हैं BPM, या फिर कहा जाए इसको तो बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। तो उस और यहाँ पर ऐसे ओरल एक्टोडर्म की एक लेयर होती है। चलिए इसका नाम हम देते हैं। सबसे पहले इस कैविटी का नाम है स्टोमोडियम, जो कि लाइंड होता है बाय द हेल्प ऑफ ओरल एक्टोडर्म। फिर यही नीचे वाले में बात करते हैं हम, तो इसको कहते हैं हम एंडोडर्म। और इस कैविटी का नाम है क्या? फोरगट। जो जिस मेम्ब्रेन से जो स्टोमोडियम एंड फोरगट सेपरेटेड होती हैं उसको कहते हैं हम BPM। इस BPM का फुल फॉर्म होता है बको फेरेंजियल मेम्ब्रेन। जो ये स्टोमोडियम है आगे चल के माउथ बनाता है। और अब जब यही 27 दिन का हो जाएगा एम्ब्रियो, तो BPM डिसॉल्व हो जाता है। तो ये BPM जो है डिसॉल्व हो जाता है और जो स्टोमोडियम एंड फोरगट दोनों एक साथ मिल जाएंगे। डायग्राम फिर से बनाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर BPM यहाँ पर अब डिसॉल्व हो चुका है और अब स्टोमोडियम एंड फोरगट दोनों एक दूसरे से मिल गए हैं। स्टोमोडियम और इधर था हमारा फोरगट। अब एक बात नोट किया जाए कि जो फ्यूचर टूथ है वो डेवलप होगा इन स्टोमोडियम। लेयर होगा है नीचे में जिसको कहते हैं हम एक्टोमीसेनकाइम, जिस या फिर उसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाए, और यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म उसके लिए दिया जाता है एक्टोमीसेनकाइम। यही है एक्टोमीसेनकाइम। और ऊपर में है हमारा एक्टोडर्म। जब एम्ब्रियो से 6 वीक का होगा तो एक्टोमीसेनकाइम सिग्नल देगा एक्टोडर्म को टू स्टार्ट द डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, और यही डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट हो जाता है और आगे चल कर के टूथ का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब ये होता कैसे है आखिर? ये सिग्नल चला तो गया,
लेकिन आखिर सिग्नल जाने के बाद दिखेगा कैसे? तो सपोज़ ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाएगा। और यही नॉब लाइक स्ट्रक्चर को, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं इनामल ऑर्गन। स्ट्रक्चर कॉल्ड एज इनामल ऑर्गन। अब जो ये होल ओरल एक्टोडर्म है, दिस होल एक्टोडर्म is called as primary epithelial band. Primary epithelial band. अब जो सर्टेन एरिया है ओरल एक्टोडर्म का, ये प्रोलिफरेट करता है बहुत तेज़ी से और और इन्वेट करता है अंडरलाइंग टिश्यूज़ को। जब यही चीज़, वही एम्ब्रियो 7th वीक पे हो जाएगा, तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक हॉर्स शू स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है, जिसको हम जैसे ओरल कैविटी का हम मानते हैं कि ये हमारा एंटीरियर पोर्शन है, तो ये हमारा पोस्टीरियर है, ये साइड हमारा मीडियल है और ये हमारा लेटरल साइड है। तो यही हॉर्स शू, तो और जैसे हमारा मैंडिबल होता है कि इस तरीके से दिखता है, तो ऐसा यही एक हॉर्स शू स्ट्रक्चर में ये फॉर्म होता है, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है, हमें दिखेगा। अब सब कुछ बताता हूँ क्या है ये सब। जो बाहर का स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं वेस्टिबुलर लैमाइना। जो अंदर का स्ट्रक्चर है, उसे हम कहते हैं डेंटल लमाइना। और जो ये अंदर का स्ट्रक्चर एक और है, इसे हम कहते हैं सक्सेशनल लमाइना। अब डेंटल लमाइना जो है हमारा, ये होता है फ्रॉम बकल साइड। जो डेंटल लमाइना है, ये होता है फ्रॉम लिंगुअल साइड। और ये सक्सेशनल लमाइना की बात की जाए, कि ये होता है लिंगुअल एक्सटेंशन ऑफ डेंटल लमाइना। ओके, फ्यूचर में सक्सेशनल लमाइना जो है वो परमानेंट इंसिसो कैनाइन एंड प्रीमोलर को बनाता है। और ये जो दिख रहा है पोर्शन, इसका नाम है डिस्टल प्रोलिफरेशन। आगे चल के यही परमानेंट मोलर्स को जन्म देगा, डिस्टल प्रोलिफरेशन। अब जो डेवलपमेंट होता है फर्स्ट परमानेंट मोलर का,
इनिशिएट हो जाता है फोर्थ मंथ इन इंट्रायूटराइन लाइफ। जो सेकेंड मोलर है वो फर्स्ट ईयर हो आफ्टर बर्थ, एंड जो थर्ड मोलर है वो 4 to 5 ईयर आफ्टर बर्थ इनका डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, और ये सब डिजिटल प्रोलिफरेशन में होगा। जो सक्सेशनल लमाइना है ये फंक्शनल होता है अप टू 5 month ऑफ द यूट्रस टू 10 month ऑफ एज आफ्टर द डिलीवरी। फिर जो डिजिटल डेंटल लमाइना है जो लिंगुअल साइड से हैं, ये गिव देता है गिव राइज टू प्राइमरी टीथ। सक्सेशनल लमाइना गिव राइज टू इंसिसर, कैनाइन एंड प्रीमोलर, दोज आर परमानेंट, एंड सक्सेशनल लमाइना गिव राइज टू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मोलर, दैट इज परमानेंट मोलर। ओके, और जो डेंटल लमाइना है ये सरवाइव करता है अप टू 5 ईयर ऑफ द चाइल्ड। इस सब बात को लिख देता हूँ। डेंटल लमाइना गिव राइज टू प्राइमरी टूथ, फिर जो हमारा सक्सेशनल लमाइना है give rise to permanent incisor, canine and premolar, while distal extension give rise to permanent first, second and third molars। फिर the developmental program of the first permanent molar, the first permanent molar is initiated at the 4th month of intrauterine life। फिर सेकेंड मोलर ये कहना थोड़ा गलत होगा, 1 year आफ्टर बर्थ। फिर थर्ड मोलर के लिए 4th to 5th year आफ्टर बर्थ। ये इनका डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएट होता है। फिर जो हमारा डेंटल लमाइना का रेमिनेंट्स है उन्हें एक नाम दिया जाता है सेल रेस्ट ऑफ सेरस। रेमिनेंट्स ऑफ डेंटल लमाइना
तो कहते हैं हम सेल रेस्ट ऑफ सेल्स। अब जो टूथ डेवलपमेंट हम करेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पर, वो टूथ डेवलपमेंट अब फर्दर कुछ स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, जैसे कि बड स्टेज, कैप स्टेज, बेल स्टेज। बेल स्टेज फर्दर 2 स्टेज में और डिवाइडेड होता है, अर्ली बेल एंड एडवांस बेल। ये सभी नाम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ दिए जाते हैं। जो टूथ डेवलपमेंट है, इसमें सबसे पहली बात कि इनामल ऑर्गन ये क्या बनाता है, तो इनामल। फिर यहाँ पर जो डेंटल पैपिला है ये क्या बनाएगा, डेंटाइन एंड पल्प। फिर जो डेंटल फॉलिकल है, ये सब नाम आगे आ रहे हैं तो कुछ देर में, ये क्या बनाएगा, जो हमारे सपोर्टिंग टिश्यूज हैं, दैट इज सीमेंटम, पेरिडोंटल लिगामेंट, एल्वियोलर बोन, जिसको आप पेरिडोंशियम भी कहते हैं जी। तो यहाँ पर ये सभी एक डेवलपमेंटल स्टेज में जाते हैं। जो बर्ड ऊपर बन रहा था वो एक डेवलपमेंटल स्टेज में जाते हैं, जो कि बेस्ड होता है ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द इनामल ऑर्गन। तो बर्ड स्टेज के बाद क्या आता है, कैप स्टेज, देन बेल स्टेज। ये बेल स्टेज पहले आएगा अर्ली बेल एंड देन एडवांस बेल। अब एक एक करके हम इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ेंगे कि बर्ड स्टेज क्या है, कैप स्टेज क्या है, बेल स्टेज क्या है, उसमें बेल स्टेज में अर्ली बेल क्या है और एडवांस बेल क्या है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।